ध्यान से देखना, V और I का ग्राफ बेटा इक्वेशन आपने सीख रखी है, ये होती है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्वेश्चन आएगा पेपर में, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कहेगा V और I का आपको ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को यूज करके आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, EMF की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और करंट की वैल्यू निकालनी है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? 4 सेल। देखो मैंने V और I का ग्राफ बनाया बेटा, ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना, जिस टाइम पे करंट की वैल्यू 0 है, जिस टाइम पे मैं I की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो V की वैल्यू क्या बनेगी? अगर मैं I की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी 0, तो V की वैल्यू E के बराबर। यानी कि जिस टाइम पे करंट 0 है V की वैल्यू मैक्सिमम होती है E के बराबर। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। EMF क्या होता है? बाजार जाके बैटरी लेके आओ, जितनी वैल्यू लिखी होती है EMF, ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं बेटा, जिस टाइम पे वोल्टेज 0 है y एक्सिस पे, जिस टाइम पे वोल्टेज 0 है, उस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी? V को 0 पुट करो तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, यानी E इज इक्वल टू आई आर। I की वैल्यू होगी E बाय में छोटा r, यानी जिस टाइम आपका वोल्टेज 0 होगा उस टाइम करंट की मैक्सिमम वैल्यू E बाय आर के इक्वल होगी। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? E बाय आर के इक्वल। कैमरा ऑफ हो गया, कोई नहीं, कर दिया हूँ। देखो जिस टाइम पे बेटा I की वैल्यू 0 है, V E के बराबर है, जिस टाइम पे V की वैल्यू 0 है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू E बाय आर आ गई है, और मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया डायरेक्टली, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। E बाय आर थोड़ा इधर आएगा क्योंकि E तो उधर है, आपने बिल्कुल इक्वल ले लिया, ठीक है। अब मैथ्स पढ़ रखा है बेटा, ये क्या है आपका? एक्स इंटरसेप्ट है ना, और ये आपका क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। यानी आपको अगर V और I का ग्राफ मिलता है और अगर आप वहां से वाई इंटरसेप्ट निकालते हो तो वाई इंटरसेप्ट से आपको EMF मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और अगर आप एक्स इंटरसेप्ट निकालते हो तो एक्स इंटरसेप्ट से आपको क्या मिल रहा है? I मैक्सिमम। क्या मिल रहा है? I मैक्सिमम, और I मैक्सिमम किसके बराबर है? E बाय में R के। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है क्योंकि मैं मैक्सिमम करंट निकाल रहा हूँ, E बाय में R के, ठीक है। E की वैल्यू क्या थी? देखो E की वैल्यू थी Y इंटरसेप्ट और नीचे है R, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालनी है तो Y इंटरसेप्ट को X इंटरसेप्ट से डिवाइड कर दो, आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गई। यानी EMF निकालना है तो Y इंटरसेप्ट निकालो, ठीक है। करंट निकालना है मैक्सिमम ये, तो आप X इंटरसेप्ट निकालो। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो Y इंटरसेप्ट की वैल्यू को X इंटरसेप्ट से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दूंगा, एक सेकंड रुको, x इंटरसेप्ट इक्वल टू E बाय R, x इंटरसेप्ट E बाय R कैसे आ गया? कैसे आ जाओ कर ले, यहाँ पे V की वैल्यू 0 डाल, देख V की वैल्यू 0, ठीक है। आया बेटा ग्राफ समझ में? हाँ बेटा R लिखा हुआ है, छोटा r, ठीक है। ये E बाय R ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद 2000 पता नहीं कब के आया हुआ है, पर आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन दे रहा है ऐसे आपको ग्राफ दिया हुआ है V और I के बीच में, V और I के बीच में ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ दे के बोल रहा है ये वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट और ये करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, ठीक है बेटा। और आपको बोल रहा है आपके पास 3 सेल है, 3 सेल सेम ऑर्डर में लग रहे हैं। अब इसने इस क्वेश्चन में इतनी सी वैल्यू दे के क्या बोला? पहला पार्ट आपको EMF बतानी है हर सेल की, EMF ऑफ ईच सेल। ध्यान से बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डायरेक्ट Y इंटरसेप्ट के इक्वल नहीं होगा। दूसरा पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, बस ये 2 पार्ट पूछ रखे हैं। एक पावर के बारे में पूछता है बट वो आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। ग्राफ देके EMF मांग रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस मांग रहा है। ट्राई कर लो एक बार, मजा आएगा।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। EMF ऑफ ईच सेल 2 आ जाएगी क्या? EMF ऑफ, ईच सेल 2। हाँ तो समझदार है बड़ी। इंटरनल रेजिस्टेंस तो फॉर्मूला से निकल जाएगी। हाँ ये रहा, y इंटरसेप्ट बाय x इंटरसेप्ट वाली थी 2/2 एक खत्म। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगी उससे, ठीक है। टोटल आपने इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल पूछे हैं, वो तो 3 आएगी, ईच 2 आएगी। रेजिस्टर की 1 आएगी। तो एक EMF भी तो एक ही लेगी, ये है ना, वो 3 थोड़ी है। अरे 2 तो ना आएगी, 1 आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कह रही है? 2 आएगी ना इंटरनल रेजिस्टेंस तो। इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी 1 एक आएगी ना, एक तो अब 2 एक आएगी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल की 1 आएगी। आपने शायद यहाँ पे 2 बताओ, तो यहाँ पे एक सेल की पूछे या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस? यहाँ पे बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ईच सेल है बस। आया बेटा किसी का आंसर? किसी को कुछ तो समझ आया हो? अच्छा स्नेहा बेटा स्नेहा को दूसरी हो जाती है। देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल बोल रहे हैं 3 सेल सेम ऑर्डर में है। अगर 3 सेल सेम ऑर्डर में है तो तीनों का EMF 3 होगा सेम ऑर्डर में, E + E + E 3, ठीक है। और बेटा जो हमारा EMF होता है उसकी कंडीशन क्या होती है कि उस टाइम करंट 0 है। जब करंट 0 है तो EMF किसके इक्वल है? 6 वोल्ट के। जब हमारा देखो V = E - IR, जब I की वैल्यू 0 होगी तो V आपका E के बराबर हो गया। V आपका E के बराबर, V की वैल्यू 6, EMF कितना है? 3 सेल यानी कि 3, तो 3E की वैल्यू 6, E की वैल्यू 6/2 यानी कि 6/3 सॉरी 2 वोल्ट आ गई। एक सेल की EMF कितनी आ गई? 2 वोल्ट। पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में इंटरनल रेजिस्टेंस मांग रहा, तो ये कुछ रह ही नहीं रहा। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बेटा, अभी आपने देखा था, y इंटरसेप्ट बाय मैक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। 6/2 तो 6/2 नहीं करेंगे बेटा इसमें। देखो एक्चुअल में y इंटरसेप्ट बाय में इंटरसेप्ट नहीं आ रहा, ये आ रहा है E/r, ठीक है। हर बार y इंटरसेप्ट नहीं उठा के रखते, वो तो जनरल एक सेल के लिए मैंने ग्राफ बनाया था, सिंगल सेल के लिए। यहाँ पे 3 सेल दे रहा है, तो 3R एक सेल का EM क्या कह दिया? 3R = 6/2 कर लो। हाँ। 3 जैसे हमने 3E देखो किया ना, x इंटरसेप्ट यानी कि करंट, ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या होता है आपका? E/r के बराबर होता है। x इंटरसेप्ट यानी कि करंट 2 एम्पियर, E की वैल्यू बाय में r, E की वैल्यू आपने निकाली 2i, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से 2 कट गया 1, ठीक है। जिसको ये समझ नहीं आता सिंपल अपना जनरल रूल देखो, करंट की वैल्यू होती है E बाय में R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल, ठीक है। E का वैल्यू 2 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आ रहा है और मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर है, तो यहाँ से निकाल दो। भूल जाओ इंटरसेप्ट को, वो बस ग्राफ के लिए था। आप अपना मेन फॉर्मूला याद रखो, उसी से सारे क्वेश्चन करेंगे हम, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं उठाएंगे। कर लो नोट। आसान ही है, किसी में आसान नहीं होती है। क्या कह रही है बेटा? देख बेटा मेरी बात सुनिए, देख 3 6 इक्वल ऐसे रखा, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है साइड के लिए। जब बेटा तेरा करंट 0 होगा, एक्स एक्सिस पे करंट है, जब करंट तेरा 0 होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे V की वैल्यू कितनी आ रही है? देख 6 आ रही है। जब तेरा करंट 0 यानी ये वाली टर्म खत्म, तो इस टाइम V की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। और EMF कितना है? 3 सेल है, EMF E नहीं है 3 है, ऐसे रखा। देख आया समझ? कंडीशन चेक करनी है बस। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो रहा है, दे देता हूँ, ट्राई करना बनाने की। बनाने वाले को चॉकलेट मिल जाएगी अगर बना दिया आपने तो। सच में बना दे। ऐसे क्वेश्चन में आप चॉकलेट क्वेश्चन बोलते हैं, जिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होने नहीं वाला हो। बेटा ग्राफ देखो किस इसके बीच का है, ग्राफ पूछ रहा है
between R external resistance and बड़ा V potential difference। फॉर्मूला यही लगेगा बेटा, E माइनस आई आर। और यहाँ से लॉजिक लगा आपने इसमें कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बी के बीच का ग्राफ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और V के बीच का, कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बढ़ने से वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। ग्राफ सोच भी दो ना कोई, तो भी मान जाऊंगा कि इसमें ग्राफ में बड़ा आर लेके आओगे, ग्राफ प्लॉट कैसे करोगे। 2 सेकंड रुक जाओ। जिसकी 11th अच्छी गई है ना, इसका ग्राफ बस वही बना सकता है, बाकी तो मेरी तरह देखेंगे क्या हो रहा है। हिंट दो, वो वाला फॉर्मूला का है जिसमें हम आर और साथ लिखते हैं, क्या ये करंट बैन का है ना। हाँ गरिमा, मीनाक्षी बेटा, तन्नू बेटा, इसका ग्राफ बना दे। ये तो सस्पेंस में छोड़ दूंगा, लास्ट में लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद ये सेल वाला टॉपिक तो ओवर हो गया। तुम चुपचाप खड़े हो जाओ ना। कौन सा ये से गया? बना आ तो गया, बनेगा तो नहीं। बनाओ बेटा, नया बना बेटा, जवाब तो दे। देखो रुक जाओ यार, नहीं बनेगा जो 2 सेकंड रुक जाओ। तो आधा घंटा ले ले, मैं लास्ट में बना दूंगा इस ग्राफ को। बस जगह छोड़ देना बेटा ग्राफ की, ठीक है। ये थोड़ा ट्राई कर रहे हैं बच्चे बैठ के यहाँ पे, करने दो इनको ट्राई। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ मीटर भी, जिसको ट्राई करना हो कर लेना बेटा। हिंट दे देता हूँ, बस आई की जगह ये डाल देना, ई बाय में बड़ा आर प्लस छोटा आर, यहाँ से बड़ा आर आएगा। मैंने भी यही डाला है। इसके बाद ट्राई करना। अगली हेडिंग है हमारी मीटर ब्रिज। क्या हेडिंग है? मीटर ब्रिज। अच्छा टॉपिक है, इजी भी है। मीटर ब्रिज क्या होता है बेटा? अभी स्कूल खुलेंगे, स्कूल जाओगे ना तो आपको स्कूल में ये वाला इंस्ट्रूमेंट तो जरूर कराया जाएगा 200% हर जगह, क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता ना उसको मीटर ब्रिज चलाना आता है। जैसे कि मैं, मेरे को भी स्कूल में इंस्ट्रूमेंट नहीं करवाते थे, पर ये तो कराया था। क्या होता है बेटा? ऐसा सा एक स्केल होता है, ठीक है, ऐसा सा एक स्केल। इस स्केल के ऊपर एक ऐसे वायर लगी होती है, यू स्केल के ऊपर बिल्कुल वायर लगी होती है, नीचे से इसके कनेक्शन कर रखे होते हैं बैटरी से। साइड में इसके यहाँ पे इस जगह पे वायर इतनी जगह पे होती है, तो कॉर्नर पे दोनों जगह पे ना, जहाँ मेरी उंगलियां दिख रही है आपको, यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। और बीच में एक रेजिस्टेंस और इस तरफ दूसरी रेजिस्टेंस लगाई होती है, ठीक है। और इनके बीच में 1 मीटर की वायर लगी होती है, ठीक है। तो ये जो 2 रेजिस्टेंस लगी होती है ना, 2 रेजिस्टेंस ऊपर इस तरफ, जैसे एक ये डब्बे की जगह मान लो, एक दूसरे डब्बे की जगह, नीचे एक वायर लगी होती है, ठीक है। और हम इसको यूज करके ना, जो ये मैंने 2 रेजिस्टेंस लगाई है, उनमें से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू तो नोन होती है, एक ही अननोन होती है। इस सर्किट को यूज करके हमको इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। समझाता हूँ, पहले थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। पहला काम ही क्या है इसका? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस
जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात, किस चीज़ पे काम करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है। जैसे तुम 10th में पढ़ते थे ना, तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी से अपना कौन सी मैकेनिकल एनर्जी बनाते हो एसी जनरेटर से, तो ये किस चीज़ पे, कौन सी डिवाइस पे काम करता है। अब जिसने यूनिट 1 और 2 पढ़ी है उसको पता होगा। ये बेस्ड है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। पढ़ रखा है ना बेटा। अगर दोनों का रेशियो इक्वल है तो बीच वाला रेजिस्टेंस रिमूव करेंगे। जिसने नहीं कर रखा याद दिलाता हूँ, ऐसे होता है बेटा, देखो R1, ये एक रेजिस्टेंस इधर लगाते हैं, एक इधर लगाते हैं, एक इधर, एक बीच में लगा देते हैं। ये बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, R3, R4, R5। ये टर्मिनल्स होते हैं A एंड B। तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बड़े प्यार से बोलता है कि अगर आपका R1 बाय R2 का रेशियो R3 बाय R4 के इक्वल हुआ तो आप इस R5 को रिमूव कर सकते हो। R5 को रिमूव कर सकते हो, यानी ये बीच में से हट जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसी को मीटर ब्रिज में यूज करूंगा। करूंगा कैसे, अब देखते हैं। हटाया, ध्यान से देखना। मीटर ब्रिज का पहले कंस्ट्रक्शन देखो, समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। ऐसे ऊपर की स्ट्रिप्स लगी होती है, ऐसे एक, फिर ऐसे दो, और फिर ऐसे, बराबर बनाओ भाई, और ऐसे 3 स्ट्रिप्स लगी होती है ऊपर की। मेटल की लगाते हैं और मोटी मोटी लगाते हैं, पतली नहीं लगाते। ध्यान रखना, लगाते मोटी है। इस पे क्वेश्चन आता है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। पहला क्वेश्चन इसी बात पे बनेगा कि थिक क्यों लगती है। क्वेश्चन भी दिखा दूंगा जो मीटर ब्रिज में 4-5 बनते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाता है, मान लो इसकी वैल्यू पता है, P लगा दी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाता है Q, और ये अननोन होती है, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, पता नहीं है, ठीक है बेटा। इतना लगाने के बाद अब एक वायर लगाएंगे, क्योंकि मीटर ब्रिज में एक वायर होती है। यहाँ पर ऐसे इस जगह पे ये कनेक्ट करती हुई एक वायर बनती है, ये, ठीक है। ये वायर एग्जैक्टली 1 मीटर की होती है, इसी वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा है। एग्जैक्टली 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की वायर होती है ये। इसका लेंथ कितना होता है, ऐसे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ जाओगे। अब यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, ऐसे यहाँ पे एक स्केल लगा होता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और उस पर ऐसे 1 2 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे मेजरमेंट्स होती है, ठीक है। कैसे मर्जी बना लेना इसको, तो 1 से लेकर 100 तक ये मेजरमेंट करने के काम आता है, ठीक है बच्चा। नीचे इसको यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो बैटरी इस तक करंट पहुंचाती है। करंट जाएगा यहाँ से पास करके वायर में से घूमता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अगली बात, ये जो वायर बनाई जाती है ना, ये किसी एलॉय की बनाई जाती है। ये दूसरा क्वेश्चन, एलॉय की ही क्यों बनाते हैं। एलॉय की वायर बनाते हैं, कौन सा, मान लो कॉन्स्टेंटन होता है वैसे तो, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन आपने सुना होगा, मैंगनीन, इस एलॉय की वायर बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रखा होता है, यहाँ पे इस पॉइंट से एक ऐसे गैल्वेनोमीटर ले रखा होता है और उसको घुमा के यहाँ जोकी के थ्रू, जोकी क्या चीज होती है, ऐसे मान लो आपका ये मीटर ब्रिज है, ठीक है। ये आपका मीटर ब्रिज है, एक वायर इससे कनेक्ट हो रही होती है ऐसे जोकी के थ्रू, और हम उस वायर को ऐसे, मतलब उस जोकी को इस वायर के ऊपर ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं, ऐसे ऐसे करके स्लाइड कर सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन यही आता है, ऐसे ऐसे करके ना मैं उठा के रखता हूँ, बस ऐसे स्लाइड नहीं करवाता। तीसरा क्वेश्चन, स्लाइड क्यों नहीं करवाते, ध्यान रखना, ऐसे उठा के रखते हैं। 3 क्वेश्चन, इन तीनों के आंसर दूंगा, ठीक है, बाद में आराम से। ये जोकी है, ये क्या है, जोकी, इसको यहाँ जोकी बोलते हैं। कई बुक्स में लिखते हैं स्लाइड वायर जोकी, वायर के ऊपर स्लाइड करने वाली, ऑल दो स्लाइड नहीं करवाता है। ये आपका मीटर ब्रिज होता है। अब ये काम कैसे करेगा, सबसे पहली बात व्हीटस्टोन पे। व्हीटस्टोन के लिए बच्चों को पहले तो ये समझ नहीं आता, सर यहाँ पे तो 2 रेजिस्टेंस है,
व्हीटस्टोन बोलता है कि भाई मैं तो तब भी काम करूंगा जब 4 रेजिस्टेंस होगी, 4, और 4 के बाद 5वीं रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए जिसको रिमूव करना पड़े, या तो कुछ ना दिखे, क्या करें। ध्यान से देखो, ये जो मैंने वायर लगाई है एलॉय की, क्या इस वायर का भी रेजिस्टेंस होगा? क्या इस वायर का भी रेजिस्टेंस होगा? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कि ऐसे इसको स्लाइड करवाऊंगा या उठा के अलग अलग जगह लगा के देखूंगा। मूव करते एक पॉइंट कोई ऐसा आएगा जहाँ पे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब देखो, एक रेजिस्टेंस ये है, इस वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो ऑब्वियस सी बात है दो तरफ रेजिस्टेंस लगी हुई है और नीचे से बैटरी लगा रखी है, वोल्टेज फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लगी हुई है या बल्ब लगा हुआ है या कुछ और लगा हुआ है, तो करंट फ्लो करेगा बीच में। तो मैं क्या करूंगा, इस जोकी को उठा के इधर इधर मूव कराऊंगा, ऐसे इस तरफ कभी यहाँ। एक पॉइंट बीच में ऐसा आएगा जब ना इसके अंदर से ना करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। जब इसके अंदर से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और इसका रेशियो और इसका रेशियो, आधी वायर का बाय में इसका रेशियो और ये बची हुई वायर का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस है इस वायर का, जैसे मान लो कि 50 सेंटीमीटर पे आ गया नल पॉइंट, जहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो 50 सेंटीमीटर की वायर का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में पी, बची हुई 50 का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में पी, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, और उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर रिमूव हो जाएगा। मतलब यहाँ से करंट पास होना बंद हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, और फिर ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में मैं सोल्व कर लूँगा। हटा रहा हूँ बेटा, एक बार ये समझाता हूँ, इसको लिखेगा जो बातें बोली है। एक रेजिस्टेंस तो ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस है। अब मैं देखो वायर के रेजिस्टेंस से कैसे खेलता हूँ, ऊपर वाला हटा रहा हूँ। एक ना नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा इसमें, बहुत आसान है, बस समझना थोड़ा अजीब है। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, छोटा है, इसको बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, स्क्रीन गई, आ गया। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ये बोल रहा है मतलब कि 1 मीटर की वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, R। अगर मैं 1 मीटर की वायर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको N सिखाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको N बोलता हूँ। ऐसे ही 1 मीटर की वायर की कितनी रेजिस्टेंस होती है उसको क्या बोलता हूँ, छोटा। ठीक है बेटा, अगर मैं 1 मीटर की वायर की रेजिस्टेंस को बोल रहा हूँ छोटा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये पूरी 100 सेंटीमीटर की वायर है, आप लेट करो, आप इस वायर को ऐसे ऐसे मूव करवा रहे हो और किसी इस पॉइंट में नल पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो मैंने बोला कि इस साइड से L डिस्टेंस दूर क्या आ गया हमारा, नल पॉइंट। इस वाली साइड से L डिस्टेंस दूर क्या आ गया, नल पॉइंट। अगर ये L, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 100 माइनस L, क्योंकि 100 सेंटीमीटर की है। अब ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर की वायर की रेजिस्टेंस R, तो 2 मीटर की वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 2R। 3 मीटर की वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 3R। ऐसे ही अगर L मीटर की वायर होगी, L सेंटीमीटर की, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, LR। LR by 100। ऐसे ही 100 माइनस L by R। LR by 100 नहीं बेटा, 100 क्यों आएगा, 1 मीटर की वायर, 1 मीटर की लिया और हाँ, L तो सेंटीमीटर में है। अरे एक, हाँ तो 1 सेंटीमीटर तो की सेंटीमीटर में करते क्या होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर की R ले रहे हो ना, 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस R, 2 की 2R, 3 की 3R, तो 0.5 सेंटीमीटर की 0.5 मीटर बोल देना, तो सेंटीमीटर में बोली क्यों भैया, तो L तो हमने सेंटीमीटर में लिया है ना। नहीं, हाँ L सेंटीमीटर में लिया, कोई बात नहीं, तो L सेंटीमीटर की तो LR by 100 नहीं होगी बेटा। तू L सेंटीमीटर बोली क्यों रही है, तो उसको मैं L को मीटर में ही मान रहा हूँ, 0.5 मीटर बोल रहा हूँ मैं, तो नहीं बोल सकता। तो L सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हो, फिर L मीटर हो जाएगा। ले, ठीक है, मैंने यूनिट डाली नहीं थी, इसकी आगे यूनिट डाली नहीं है, ठीक है बेटा। 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस R, 2 की 2R, 3 की 3R। ऐसे ही L मीटर वायर की रेजिस्टेंस LR होगी। सिमिलरली 100 माइनस L मीटर वायर की रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू में R होगी, ठीक है। 1 मीटर, मैंने एक टर्म डिफाइन कर दी R, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी जब भी मैं 1 मीटर की वायर लूंगा उसकी रेजिस्टेंस R,
2 मीटर की 2 आर, 3 की 3 आर, सिमिलरली एल मीटर की एल आर, बची हुई 100 माइनस एल मीटर की 100 माइनस एल इंटू में आर। ठीक है, इतनी लेट कौन आया अभी? 45 इसका नहीं समझ आता मेरे को। देखो अब मैंने ऐसा बोला कि यहाँ से एल डिस्टेंस दूर मेरे को नल पॉइंट मिल गया, यानी कि इस पॉइंट में से इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट के ऊपर इसको बोल दो P, एट पॉइंट P वी गेट नल पॉइंट। ठीक है बेटा, नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता। इसको बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं, दोनों लिख लो, अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड मिलता है। तो इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों का रेशो यानी P बाय में इतनी वायर की रेजिस्टेंस LR होगी, ठीक है, इज इक्वल टू Q इतनी वायर की रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू में R। ठीक है बेटा, अब देखो R से R कट गया, ये जो मैंने रेफरेंस में वेरिएबल लिया था वो तो गायब हो गया, आया ही नहीं। तो जस्ट रेफरेंस के लिए था कि मैं 1 मीटर के हिसाब से खेल लूँ। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, कुल मिला के आपका फॉर्मूला बना P बाय में L इज इक्वल टू Q बाय में 100 माइनस L, और ये आपका मीटर ब्रिज होता है। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला मीटर ब्रिज के सारे क्वेश्चन करता हूँ, एक ही फॉर्मूले पे। अब ध्यान ये रखना, मतलब हम तो व्हीटस्टोन से खेलते आ रहे हैं कि ये बटे ये इज इक्वल टू ये बटे ये, बट मैं क्या करता हूँ, मतलब मीटर ब्रिज के लिए सिर्फ मेरे को पता है P और Q दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ P बाय Q, ये रेजिस्टेंस बाय ये रेजिस्टेंस, P के नीचे Q ले गया और L के नीचे 100 माइनस L ले आया, मतलब दोनों रेजिस्टेंस को एक तरफ लिख दिया और दोनों वायर की लेंथ को एक तरफ लिख दिया। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं क्वेश्चंस में ऐसे करता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना कि भैया आपने P के नीचे L क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ये बटे ये खेल देता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को क्योंकि पता है दोनों वायर की लेंथ एक तरफ लेनी होती है, P Q की लेंथ एक तरफ लेनी होती है। और अब ध्यान से देखना, मेरे को Q की वैल्यू ढूंढनी थी अननोन रेजिस्टेंस की, तो Q की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे देखो Q की वैल्यू होगी P बाय L इंटू 100 माइनस L। ऐसे आप Q की वैल्यू निकाल दोगे, मतलब ऐसे नहीं निकालेगे तो वैसे ही, बट ये डेरिवेशन करोगे तो ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। 1 मीटर आपको लेंथ पता है, 100 में से माइनस कर दो और नीचे जो वैल्यू सेंटीमीटर में वो पुट कर दो, P खत्म हो गया। ठीक है, और जो तू मेरे से पूछ रही थी ना कि सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं करा, अगर सेंटीमीटर दोनों तरफ यूनिट आएगी ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यूनिट ही गायब हो जाएगी। तो यही कह रही थी ना, इसको मैंने L बाय 100 क्यों नहीं लिखा, LR बाय 100 लिख ले, LR बाय 100, इसको लिख ले 100 माइनस L इंटू R बाय 100। अरे तो आपने स्क्वायर मीटर ले लिया, लेकिन अगर उसको सेंटीमीटर लेते तो ऐसे लिखना पड़ता। तो लिखने के बाद तो 100 से 100 घट ही जाता ना, पूरा तो बोलने दिया कर पहले। नहीं भैया आपकी मैथ खराब है, यूनिट्स कट जाती है, फिर यूनिट में खेलते हैं ना, क्या कर लेते हैं कई बार, ठीक है, ओके, सीरियस में लेके चल पड़ते हैं सब कुछ। बेटा मीटर भी समझ में आया इसकी वर्किंग? एक दो बातें और सुन लो, अगर नल पॉइंट 50 मीटर पे है ना एग्जैक्ट, मतलब 50 सेंटीमीटर पे, इक्वल हो जाए रेजिस्टेंस, तो सबसे परफेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि नल पॉइंट 50 पे आए, एक्चुअल में हम कोशिश नहीं करते, हम पता क्या करते हैं, देखो सही बताओ तो असली मीटर ब्रिज में क्या कहानी करी जाती है, ध्यान से देखना, मैंने तो P के ऊपर के समझा दिया, या P लगाते हैं, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस नहीं लगाते, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। किसी ने देखा हो ना, ऐसा होता है, ध्यान से देखना, ऐसे इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगी होती है, ऐसे छोटे छोटे ना ऐसे डब्बे से डले होते हैं, निकल जाते हैं ऐसे बाहर। मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, सारे पेयर लगे होते हैं। मैं क्या करता हूँ, वायर को लाके 50 मीटर पे छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया 50 मीटर पे वायर को छोड़ने के बाद ना, यहाँ से एक करके रेजिस्टेंस निकालता जाता हूँ। जिस टाइम पे नल पॉइंट आ जाता है ना, मेरे को रेजिस्टेंस पता लग जाती है। इससे रेजिस्टेंस कैसे पता लगती है, मान लो मैंने 2 निकाला तो रेजिस्टेंस सेट होगी 2 ओम, मान लो सिर्फ 3 निकाला तो सेट होगी 3 ओम, मान लो मैंने 5 निकाला तो सिर्फ सेट होगी 5 ओम। अब कोई बच्चा बोले भैया 6 करनी है तो 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, 6 सेट होगी। कोई बोले 11 करनी है तो 2, 4 और 5 निकाल दो, 11 सेट होगी।
मैं वायर को यहाँ पे सेट कर देता हूँ लाके और रेजिस्टेंस निकालता रहता हूँ, अपने आप एक पॉइंट ऐसा आता है जब कोई करंट पास नहीं करता और मेरे को रेजिस्टेंस बॉक्स से यानी कि अननोन रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू पता लग जाती है। ठीक है बेटा, ये आपका मीटर बिल है। हटा दो बेटा इसको। देखो पहले तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लिखने का मन तो नहीं है पर ले लो। ठीक है, बड़ा सिंपल। सबसे पहला क्वेश्चन मीटर ब्रिज का, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन तो ये है बेटा, ऐसे ऐसे दे दी भाई एक वायर 100 सेंटीमीटर की, एक रेजिस्टेंस ये दे रहा है अपना आपको कितना दे दिया, मान लो 4 ओम, इसकी वैल्यू दे दी R। ठीक है, कह रहा है इफ नल पॉइंट is found at 40 सेंटीमीटर फाइंड R। मीटर ब्रिज बना लेना इसको, ऐसे स्ट्रिप्स लगा लेना। ठीक है, मीटर ब्रिज बना हुआ है, कह रहा है ये गैल्वेनोमीटर है जो कि लगा है, नल पॉइंट 40 पे मिला है। अगर नल पॉइंट 40 पे मिला है और पूरा 100 है तो बचा हुआ 60 होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेटा 4/R इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस L, यानी कि 40/60। अब चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, सब कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, ये आ गया 2/3, 2 दूनी हो गया 4। ठीक है, R की वैल्यू 6 हो। पहला क्वेश्चन बहुत इजी। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी इजी है, बस थोड़ा सा घुमा देगा आपको, मिक्स सर्किट दे देगा। ऐसे दे रहा है कि भाई 4 ओम, 12 ओम, R। ठीक है, ये ऐसे गैल्वेनोमीटर दे रहा है और कह रहा है ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे आ रहा है, पूरी वायर की लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर। हमको बोल रहा है बेटा फाइंड R। सेम क्वेश्चन है, फाइंड R। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बेटा ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दो। पैरेलल में सोल्व करना सिखाया ना, इसका प्रोडक्ट बाय में इसका सम, 12 और 4 प्रोडक्ट 12 इंटू 4 12 प्लस 4। हाँ बोलो। नहीं, नीचे गैल्वेनोमीटर किस पॉइंट पे सेट है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 9/2 आंसर। बेटा इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगेगी 3। ठीक है, यानी ऐसे सोल्व होगा, ये बाय में ये 4 पैरेलल 12, 4 पैरेलल 12 बाय में R इज इक्वल टू 40 बाय में 60। 4 पैरेलल 12 होता है बेटा, आप सोल्व कर लेना, ऐसे मत लिखना। 4 और 12 का कॉम्बिनेशन आता है 3 बाय में R इज इक्वल टू 40 बाय में 60। काट लो, ये आएगा 9/2। R की वैल्यू 0 से 0 गया, ये 2, ये 3, 9/2 आ गई बेटा। दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो मजा आ गया इसके, बस पहला सर्किट हटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है ये, ऐसे दे रखा भाई, ट्रायंगल सा बन गया। अब तो ये ऐसे 1 2 3 ऐसे, और ऐसे एक इसके पैरेलल में ऐसे, ये दिया हुआ है 3 ओम, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया हुआ है 6 ओम। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के नीचे जोकी लगा दिया ऐसे। नल पॉइंट कह रहा है 25 सेंटीमीटर पे आ रहा है, 25 सेंटीमीटर में। इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू 12 है। फाइंड R, फाइंड R, फाइंड R, फाइंड R। ढूंढ लो R, कर दो फटाफट सोल्व।
6 3 और 2 बेटा पैरेलल में बनेंगे, 6 3 का 2 2 2 1, ये 1 बन जाएगा। जिसको नहीं आता आप ही बताओगे क्या करना क्या। तो कर ले, तो गुस्सा हो रही है शांति तो मेरे को करने दिया कर। करो बेटा ट्राई करो। इसका आंसर तो बता दो मीनाक्षी स्नेहा फटाफट से। 12/47 पागल को लेके 4 होम आंसर है। काम से भी कर। हाँ 6 3 2 0 25। आ रहा है मेरा तो यार। मेरा तो 6 आ रहा है यार। आर कितना आ रहा है? 6। बताता हूँ बेटा, देखो इन तीनों की जगह 1 आएगा, 6 3 और 2 की जगह 1 आएगा। इन तीनों को पैरेलल में सोल्व करोगे 1, इनको पैरेलल में सोल्व करोगे तो आएगा 1 बाय में ये, इसको पैरेलल में सोल्व करोगे प्रोडक्ट बाय में इसका सम, यही बनेगा इज इक्वल टू 25 बाय में 75। 1/4। ठीक है, तो ये 12 प्लस आर ऊपर चला जाएगा। 25 का 75 होता है 1/3। कर लो अब सोल्व। 36 प्लस 3r इज इक्वल टू 12r। तो 12r में से 3r गया 9r। 9r इज इक्वल टू 36। r की वैल्यू 4 हो आया। अगला कराओ बेटा। देखो अगला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला, ये सबसे बेस्ट है। नहीं लास्ट ही है, मीटर बीच का क्वेश्चन नंबर 4। 58 का हुआ है, 55 हुआ है। एस से स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस दी हुई है ऐसे, एक रेजिस्टेंस दी हुई है ऐसे, ठीक है। इसको बोल रहा है भाई एस, इसको बोल रहा है आर, ठीक है। ये बोल रहा है नल पॉइंट मिल रहा है 40 सेंटीमीटर में। नल पॉइंट इज फाउंड एट 40 सेंटीमीटर। इस केस में 40 पे मिल रहा है। इफ a resistance of 2 ohm is connected in parallel with us, the null point is obtained at 25 centimeter. Find R and S. Find R and S. क्वेश्चन समझे हो? ऊपर वाला हटा दो बेटा, हटा दो बेटा ऊपर वाला। तनु अटेंडेंस ले लो बेटा एक बार। देखो ये क्वेश्चन हाँ करना है क्या ट्राई? हो गया। क्या है आंसर? s की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 3। ठीक है बेटा, देखो पहले बोल रहा है 40 पे मिल रही है, यानी s बाय r, s और r ऐसे ही दिया हुआ ना, s और r, ठीक है। पहले ये बटे ये इज इक्वल टू 40/60, काटो 2/3 s बाय r इज इक्वल टू
2/3, ठीक है। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालो चाहे r की निकालो, एक इक्वेशन तो ये बन गई। कह रहा है जब मैंने s के पैरेलल में एक 2 ओम की रेजिस्टेंस लगाई, इसके पैरेलल में अब एक 2 ओम की लगा दी, लगा दो, तो नल पॉइंट शिफ्ट हो गया 25 पे। जब मैं लगाऊंगा ऐसे तो ये बटे ये, यानी s और 2 पैरेलल में है तो प्रोडक्ट बाय में सम, ठीक है, डिवाइड बाय में r इज इक्वल टू शिफ्ट होगी 25 पे, 25/75, ठीक है बेटा। अब ये तो बन जाएगा 1/3। अब किसकी जगह वैल्यू डालें? अब हम डाल देते हैं r की जगह डाल दें, s की जगह डालें, r की जगह डाल देते हैं। यहाँ से r की वैल्यू निकालो, 3s/2 आएगी। कितनी आएगी? 3s/2। अब डाल दो 2s बाय में 2 + s, r की वैल्यू 3s डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू में 1/3। इस s से इस ये वाला s गया, ये 2 ऊपर जाएगा, जगह खत्म होगी। टू ऊपर जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 बाय में 3 यहाँ पे जाएगा, 3 × 2 + s इज इक्वल टू 1/3। बेटा 3 से 3 कट गया, 4 इज इक्वल टू 2 + s। s की वैल्यू आ गई 4 - 2 यानी कि 2 ओम। s की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट करोगे s की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। यही आंसर होगा। हाँ तेरा यही आएगा। रेशियो मांग रहा था तो रेशियो निकाल देना। अब वो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो है आया, ग्राफ, जो ग्राफ बनाएगा बेटा, ग्राफ वाला क्वेश्चन ट्राई करना, कैसे मजा आएगा। ढूंढना चाहे गूगल पे, कोशिश करना, अच्छा ग्राफ है वो, मतलब क्या किया 2s/2 + s